कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम। यह भी कहा गया है कि ब्रह्मैव गुरु रेकः ना परः। तुम लोग जानते हो कि गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, गु और रु। गु का अर्थ होता है अंधकार, आध्यात्मिक जीवन में अंधकार, मानसाध्यात्मिक स्तर में अंधकार। रु का तात्पर्य है विदूरक, नाश करने वाला। गुरु का अर्थ हुआ वह सत्ता जो तुम्हारे मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के सभी प्रकार के अंधकार का नाश करती है। मात्र तारक ब्रह्म ही गुरु है और कोई भी गुरु नहीं हो सकता। निर्गुण का कोई विषय नहीं होता, अतः निर्गुण सत्ता अपनी कोई कड़ी इस संसार में नहीं रखती। इस प्रकार निर्गुण गुरु नहीं हो सकते। सगुण रहते हैं विशिष्ट बंधनों में, अतः सगुण भी गुरु नहीं हो सकते। गुरु होना चाहिए निर्गुण की तरह, किंतु उसका एक मधुर संबंध भी इस अभिव्यक्त जगत के साथ होना चाहिए। ऐसी सत्ता के अतिरिक्त कोई और सत्ता गुरु नहीं हो सकती जो तुम्हारे मन और आत्मा के अंधकार को मिटा सके। इसीलिए गुरु कृपा ही केवलम का तात्पर्य होता है ब्रह्म कृपा ही केवलम। कृपा क्या है? संस्कृत में मूल धातु है कृप, जिसका अर्थ है किसी की प्रगति में सहायता करना, चाहे वह व्यक्ति उस सहायता के उपयुक्त हो अथवा नहीं। यदि इस सहायता का पात्र है, जिसका अर्थ हुआ कि वह अपने को पूर्णतया विकसित करने की क्षमता रखता है, तब उसे कृपा किंवा तारक ब्रह्म की सहायता की आवश्यकता ही क्या है। किंतु जब कृपा के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है, जब उसमें विकास करने की उपयुक्त योग्यता नहीं है, फिर भी जब उसे सहायता मिलती है, तो उस प्रकार की सहायता को कृपा कहते हैं। यहाँ तुम पूछ सकते हो कि जब यह भूमा जगत, यह संपूर्ण सृष्टि, जो कुछ तुम देखते हो या जिसका अनुभव करते हो, वह सब उनकी ही सृष्टि है, तब निष्पक्ष होने के लिए उन्हें सबकी सहायता करनी चाहिए। अर्थात परम पुरुष की कृपा सब पर होनी चाहिए, किन्हीं विशेष पर ही क्यों। मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि कोई विशेष चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कभी कोई विशेष चुनाव होता है तो वहाँ पक्षपात है। अतः कोई चुनाव नहीं होनी चाहिए। इसलिए कृपा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। यदि परम पुरुष किसी मनुष्य विशेष को विशेषतः सहायता देते हैं तो वह पक्षपात करते हैं। इस संदर्भ में कुछ और कहना है। दर्शन कहता है परम पुरुष ने सब कुछ का निर्माण किया है, अतः वे सबके हैं और सब उनके हैं। किंतु एक अध्यात्म साधक जो उनके प्रति प्रेम बढ़ा चुका है, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में इस दार्शनिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा। वह कहता है, रहने दो उन अनेक सिद्धांतों को, उन तर्कों और दर्शनों को। मैं उन दार्शनिक पोथियों से परिचालित नहीं होता हूँ। मैं तो अपने निजी अनुभवों से परिचालित होऊंगा। और इस अध्यात्म साधक का निजी अनुभव क्या होता है? वह कहता है, परम पुरुष मेरे हैं, मेरे ही, किसी और के नहीं, और केवल मैं ही उनका हूँ और कोई उनका नहीं है। अर्थात मेरे प्रभु मेरी निजी संपत्ति हैं और मैं अपनी इस निजी संपत्ति को किसी दूसरे के साथ बांटूंगा नहीं। जब इस प्रकार का प्रेम जग जाता है तो निश्चय ही उसमें एक शक्ति आ जाती है। उस दृढ़ प्रेम के कारण वह दीन दुर्बल मनुष्य
परम पुरुष को आकर्षित कर लेता है, वे उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते हैं। वह सिद्धांतों से हजारों हजार गुना अधिक शक्तिशाली होता है। क्या इस प्रकार की प्रेममय भावना से यदि वे आकर्षित हो जाते हैं तो उनकी त्रुटि है? नहीं, निश्चय ही नहीं, यह उनकी त्रुटि नहीं है। और सबको ही तो यह अधिकार है कि वे परम पुरुष को अपनी ओर उसी प्रकार आकर्षित कर सकें। तुम भी ऐसा ही क्यों नहीं करते? दूसरी बात यह भी है कि सामान्यतः परम पुरुष अपनी कृपा की वर्षा तो विश्व के कण कण पर करते ही जा रहे हैं। उनकी यह कृपा वर्षा बिना किसी जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता या संप्रदायगत भेद के सब पर समान हो ही रही है। किंतु होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति पर यह करुणा वर्षा हो रही है। किंतु इस वर्षा काल में ही जब तुम अपने सिर पर एक छाता तान लेते हो तो तुम उस वर्षा से भीग नहीं पाते। तो क्या यह त्रुटि उस वर्षा की है? कदापि नहीं। यह त्रुटि उस वर्षा की नहीं है, त्रुटि तुम्हारे हाथों की है और उस अहंकार रूपी छतरी की है, जिसके कारण तुम परम पुरुष की कृपा वर्षा से भीग नहीं पा रहे हो। इसमें उनकी त्रुटि नहीं है। तब तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम्हें अहंकार की छतरी अपने सिर से उतार देनी होगी। तुम तब तुरंत ही उनकी करुणा वर्षा से भीग उठोगे। तुम उनकी सर्वव्यापी कृपा से पूर्णतया भीग उठो। तुम्हारे गुरु कोई अन्य नहीं है, तारक ब्रह्म ही गुरु हैं। दूसरी बात यह है कि सिवाय प्रार्थना और साधना के, सिवाय अपने प्रेम पूर्ण हृदय की पूरी शक्ति से उनकी कृपा का आकर्षण किए कोई विकल्प उनकी कृपा पाने का नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति, पटना, 9 सितंबर 1978।